नमस्कार, स्वागत है आपकी पाठशाला में फिर से। आज एक विशेष दिवस के रूप में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षक दिवस विशेष। पहले तो मैं हमारे सभी देशवासियों को, शुभचिंतकों को, हमारे प्यारे विद्यार्थियों को एवं मेरे शिक्षक गणों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हम 5 सितंबर के दिन हमारे देश के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो जानते हैं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 तिरुतनी गांव में हुआ था और इनके पूर्वजों का मूल गांव है वो सर्वपल्ली था। माता पिता सीतामा सर्वपल्ली वीरास्वामी इनके पिताजी का नाम था। शिक्षक और समाज में उनका महत्वपूर्ण योगदान और कार्य था। वो एक दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुए, एक शिक्षाविद के रूप में प्रसिद्ध हुए, एक महान विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए और एक महान राजनीतिक। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा की अच्छी नीतियां समाज में अपनाना, शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि पर भी अपने अच्छे रुझान दिए थे। अपने देश में उन्होंने सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर गरिमा ग्रहण की और बाद में वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। हमारे देश में उनका राष्ट्रपति कार्यकाल है वो 1962 से 1967 तक रहा। तो इस पद पर रहने से पहले उन्हें 1954 में भारत सरकार से भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 में हो गया। तो अब हम जानते हैं कि 5 सितंबर को ही शिक्षा दिवस मनाने का विशेष कारण क्या है। शिक्षा दिवस मनाने के कारण, उद्देश्य और समाज में योगदान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे आजाद भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में रहे, लेकिन इनसे पहले वो समाज में एक शिक्षक की भूमिका निभा चुके थे। उनका शिक्षक जीवन है वो 1909 से मद्रास प्रेसिडेंट कलकत्ता से शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर भी कार्य किया। आज हम एक विशेष तथ्य भी जानते हैं उनके बारे में। सर्वपल्ली, ये उनके नाम के साथ क्यों जुड़ा, तो इसके पीछे भी एक रोचक बात है। क्योंकि उनके दादाजी, उनका मूल परिवार है वो सर्वपल्ली गांव से था। तो उनके दादाजी ने वह सर्वपल्ली गांव छोड़ दिया, लेकिन राधाकृष्णन ने अपने उस गांव के नाम को नहीं छोड़ा और अपने नाम के साथ जोड़ लिया। इस प्रकार ये एक मूल तथ्य भी है। उसके बाद में वो हमारे देश के महान दार्शनिक भी रहे, शिक्षाविद भी रहे और एक अच्छे विचारक और राजनीतिक की भी अच्छी भूमिका उन्होंने इस दौरान निभाई थी। आज समाज में शिक्षक दिवस मनाने का मुख्य कारण और उद्देश्य यही है कि उनके महान आदर्शों को अपनाया जाए। उन्होंने जो शिक्षा के प्रति अपना योगदान दिया है, वो योगदान भावी जीवन में शिक्षक गण है, विद्यार्थी है, उनको अपनाए। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, समाज में चलती रहे। आज सभी जगह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका दूसरा उल्लेखनीय कार्य यह है कि समाज में शिक्षा के प्रति शिक्षकों द्वारा विशेष योगदान दिए जाने, उत्कृष्ट कार्य पर किए जाने के कारण उनको आज विभिन्न जगहों पर विशेष समान रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। इसलिए शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि शिक्षा है वो उन्नति के रूप में आगे बढ़ती रहे
जो नौसिंकीय परिंदों को बाज बना देता है, जो नौसिंकीय परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। और समुंदर तो परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती कश्तियों का जहाज बना देता है। एक विशेष और बात, पहला शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया और विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि पहला शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 में जब शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब शिक्षक थे, तब बच्चों ने एक विशेष आग्रह किया था कि आपका जन्म दिवस हम मनाएंगे। लेकिन राधाकृष्णन जी ने उनसे एक विशेष आग्रह किया कि आप मेरे जन्मदिन को न मनाएं, प्रतिवर्ष मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक के दिवस के रूप में मनाएं। तो इस आज के वीडियो में इतना ही, आगे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।